इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये उस घर की सच्चाई है जहां बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक 15 साल की लड़की हर दिन चुपचाप टूट रही होती है। ये कहानी है एक अनाथ बच्ची की, जिसकी खामोशी एक दिन पूरे घर की किस्मत बदल देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो लड़की कैसे सहती रही, किसने उसका साथ दिया और कैसे एक गलत इंसान घर से बाहर हुआ, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। जिस घर को लोग खुशियों का घर कहते थे, उसी घर में एक 15 साल की अनाथ लड़की हर दिन चुपचाप टूट रही थी। उस रात खाना खाने के बाद सावित्री जी और रमेश जी छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। फिर नीचे आकर पिंकी के पास ही सो गए। पिंकी उस रात देर तक जागती रही। उसके दिल में डर भी था और कहीं बहुत अंदर एक छोटी सी उम्मीद भी। अगली सुबह रमेश जी के बड़े बेटे अमित और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। अमित की पत्नी ने कहा, मुझे अपना काम खुद क्यों करना पड़े? जब पिंकी है तो मैं सारा काम उसी से करवा लूंगी। अमित ने बिना सोचे कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पिंकी पास ही खड़ी थी, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि चुप रहना ही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। रमेश जी के पास करीब 2 बीघा जमीन थी। सुबह नाश्ता करके वे खेत चले गए। साथ में सावित्री जी भी चली गईं। अमित भी नाश्ता करके अपनी कंपनी चला गया। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, पिंकी और अमित की पत्नी। घर खाली होते ही अमित की पत्नी का असली चेहरा सामने आ जाता। वह पिंकी से घर का सारा काम करवाती, कभी बर्तन, कभी खाना, कभी कपड़े। उसे एक पल का भी आराम नहीं देती और हर बार उसे डराकर कहती, अगर दादा दादी को कुछ बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पिंकी सब सहती रही, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और घर नहीं था। एक दिन सावित्री जी और रमेश जी खेत से वापस आ रहे थे। उस समय पिंकी घर में बर्तन मांज रही थी। जैसे ही अमित की पत्नी ने उन्हें आते देखा, उसने तुरंत कहा, पिंकी, तुम जाकर आराम करो, और खुद बर्तन मांजने लगी। सच फिर से झूठ के पीछे छुपा दिया गया। खेत से लौटकर हाथ पैर धोकर दोनों कुर्सी पर बैठे। सावित्री जी ने कहा, क्यों ना हम पिंकी का स्कूल में दाखिला करवा दें, बच्ची पढ़ लिख जाएगी। रमेश जी ने धीरे से सिर हिला दिया। पिंकी ने यह सुना और पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई दी। इसी बीच रमेश जी का छोटा बेटा सुमित, जो बाहर पढ़ाई करता था, घर आ गया। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सुमित ने वो देखा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसने देखा कैसे उसकी भाभी पिंकी से हद से ज्यादा काम करवाती है, कैसे उसे डांटती है, कैसे उसे डराती है। हर बार जब पिंकी की आंखें झुकती, सुमित का दिल भर आता। उसे बहुत दुख हुआ कि एक अनाथ लड़की के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। स्कूल में दाखिले के बाद पिंकी की जिंदगी में एक नई उम्मीद आई, लेकिन घर लौटते ही वही डर, वही चुप्पी, वही सन्नाटा। एक शाम पिंकी स्कूल से लौटी। उसकी आंखें लाल थीं। सुमित ने देखा और पहली बार उसने खुद से सवाल किया, कब तक? रात को सब खाना खा चुके थे। पिंकी एक कोने में बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। सावित्री जी ने प्यार से पूछा, पिंकी बेटा, सब ठीक है ना? पिंकी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी नजर सीधे अमित की पत्नी पर गई। डर फिर जीत गया। तभी सुमित आगे आया। उसने कहा, माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसने सब सच बता दिया। काम का बोझ, डर, धमकियां और पिंकी की खामोशी, कमरे में सन्नाटा छा गया। पिंकी अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने कांपती आवाज में सब कुछ कह दिया। सावित्री जी की आंखें भर आईं। रमेश जी का सिर झुक गया। उस रात रमेश जी सो नहीं पाए। सुबह उन्होंने सबको बैठक में बुलाया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, आज जो फैसला होगा वो इस घर की इज्जत के लिए होगा। फिर उन्होंने कहा, अमित, तुम और तुम्हारी पत्नी अब इस घर में नहीं रह सकते। उस दिन अमित और उसकी पत्नी घर छोड़कर चले गए। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन डर हमेशा के लिए बाहर रह गया। अब घर में 4 लोग बचे थे, रमेश जी, सावित्री जी, सुमित और पिंकी। पहली बार पिंकी ने खुलकर सांस ली। घर में फिर से हंसी लौट आई, रौनक लौट आई। पिंकी रोज स्कूल जाने लगी। अब वह डर से नहीं, उम्मीद से पढ़ती थी। शाम को चारों लोग साथ बैठते, चाय पीते, बातें करते, और वही घर एक बार फिर सच में खुशियों का घर बन गया।